बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं और लाइफ कोच भी हैं। डॉक्टर साहब से डिस्कस करना है जी इमरान खान साहब का जायचा और पीटीआई का जायचा। खान साहब वो हॉस्पिटल लेके जाना था अलशिफा इंटरनेशनल, मगर उसके बजाय खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल लेके जाया गया। डॉक्टर साहब बड़े अरसे से हर वीडियो में कहते आ रहे थे कि खान साहब जो सा है मुंतकली है, हॉस्पिटल भी हो सकती है और बाहर भी जा सकते हैं, यानी कि शिफ्टिंग की बात हो रही थी कि शिफ्टिंग होगी। ऐसे ही हुआ जी। डॉक्टर साहब की पहले आप रीडिंग देखें जो डॉक्टर साहब ने रीडिंग दी थी, जो बारहा डॉक्टर साहब ने कई वीडियोस में बार बार कहते रहे हैं। मगर ये है कि अगर हम देखते हैं ना इमरान खान साहब की रिहाई या एक जगह से दूसरी जगह तब्दीली, तो पिछले साल से ऑन है। ठीक है, पिछले साल जून जुलाई से अभी वो चीज़ है, वो थोड़ी सी इंटेंसिफाई हो जाती है और मुमकिन है इमरान खान साहब फौरी तौर पे कोई सिलसिला बन जाए उनका शिफ्ट करने का जेल से, या वही जो आँख खुलेगी और कहाँ आ गया, बिल्कुल वो ऐसी चीज़ हो सकती है। ठीक है, और जगह की तब्दीली जो है ठीक है, वो भी नज़र आती है। ठीक है, अब जब जगह तब्दील होती है तो फिर मुलाकातें। बाकी ये है कि इमरान खान साहब शायद खुद भी अभी ना इस फेज़ में है कि अभी वो ज़ाहिर है आइसोलेशन में है, तो वो अपना जो है हिसाब किताब मेल मुलाकातों, पहले इलाज की तवज्जो होगी, उसके बाद वो करेंगे। मगर इतना वो नहीं है हिसाब ख़राब। हाँ, उनके जो ओपोनेंट्स हैं वो ये समझते हैं कि कोई बात हो गई तो हम पे आ जाएगी, जो संभाल नहीं सकेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले 10-15 दिन, मैं 5-7 दिन आगे पीछे आप कर लें, उनका जो चेंज है वो हो सकता है। फिर इमरान खान साहब को ज़्यादातर रिलीफ जो है वो अदालतें ठीक है। वही चाहते हैं। क्लिप आपने देखा, डॉक्टर साहब ने कई बार ये बात की कि जी खान साहब की शिफ्टिंग नज़र आ रही है, मगर खान साहब के साथ इस तरह का धोखा होगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। हुकूमत ने तौहीन अदालत से बचने के लिए अलशिफा के बजाय पिम्स ले जाया गया। अब आगे क्या होने वाला है ये डॉक्टर साहब से पूछूंगा। जायचा क्या कहता है खान साहब का? क्या जो पीटीआई ने फैसला किया है जी तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाने की, वो आज उन्होंने जमा करवा दी। अब आगे क्या होगा? क्या इसके ऊपर कोई समाप्त होगी या ये भी केस लंबा चलेगा? डॉक्टर साहब से ही बात करते हैं, खान साहब का जायचा सबसे पहले डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर वो क्या कहते हैं, बड़ी एक मीम मशहूर है, एहसासात बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। खान साहब को अलशिफा लेके जाना था और खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल ले गए, वहाँ से फिर वापस जेल की मुंतकली। ये धोखाधही जो सा है, जो धोखे हुए हैं, ये किस तरह से देखते हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। तमाम तारीफ़ें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात के लिए हैं, जो तमाम जहानों का खालिक है, मालिक है, माबूद है और आलिमुल गैब है। एस्ट्रोलॉजी ना गैब का इल्म है, ना कोई जादू है, ना कोई रूहानी इल्म है, दुनियावी इल्म है। कदीम तरीन उलूम में से ज़रूर है और इसके ज़रिए की गई कैलकुलेशन गलत भी हो जाती है, अल्लाह चाहे तो सही भी हो जाती है, और फिर जब अल्लाह का हुक्म होता है तो इससे अच्छी रहनुमाई भी मिल जाती है। ये किसी मोमिन के, मुसलमान के ईमान का हिस्सा नहीं होना चाहिए कि जी जो एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया वो 100% है। और बड़े एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि जी हम 100% बताते हैं, तो मुझे नहीं समझ आती उनकी इस मंतक की। 100% तो अल्लाह ताला को पता है, हमें तो अपनी अगली सांस का नहीं पता। बहरहाल बतौर इल्म मैं अर्ज़ करता हूँ, जो जायचा है इमरान खान साहब का, उसमें ना वो आपने कहा ना कि वो हालात बदल गए, जज्बात, इसको पंजाबी में कहते हैं सजी वो खा के खबी मारना। हाँ, ये वो किया गया, ठीक है, बिल्कुल। तो कोई मसला नहीं। जो जो एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन, ये तीसरा न्यूटन का जो लॉ है ये भी मौजूद है। वट एवर गोज अप कम्स डाउन ऑल्सो, ये भी है, ठीक है। कशिश शकल जो है उसमें बड़े बड़े आसमान खाली हैं, तो ये तो दुनिया में मामलात हैं। बाकी बहरहाल जो है ना जायचा इमरान खान साहब का, वो यही बताता है इस वक्त भी। मुंतकिली स्टिल मैं वही बात करूँगा, मुंतकिली है। अब जो मुंतकिली हो सकती है वो आपकी उस वीडियो का थंबनेल या थंबनेल्स आपने ज़रूर लगाने,
ये मेरा ख्याल है कि चंद दिनों के अंदर आप देखेंगे होते हुए। 27 सितंबर तो बहुत दूर उन्होंने बताया, जो मार्च का रखा हो ना टाइम, जो एहतजाज या जो हाँ भी जी, है, हाँ जी। उससे पहले इमरान खान साहब की आंख कहीं और खुल सकती है, जबरदस्ती करके ना भेजा जा सकता है। सियासत है ना जी, और सियासत के सीने में दिल नहीं होता, और ख़ास तौर पे ये तो पाकिस्तान की सियासत है। तो मुंतकिली इस तरीके से जो है वो होती हुई अब नजर आती है। उसमें भी राहु और केतु, जो मैं अर्ज करता आता हूँ ना, धोखाधड़ी के जो प्लैनेट्स हैं पूरी दुनिया में इस वक्त ज़्यादातर यही चल रहा है हुकूमतों के लेवल्स पे, कि जो दिखाया जा रहा है वो है नहीं, और जो है वो बताते नहीं है। बिल्कुल राहु केतु की बात होती है ना, बिल्कुल होती अभी है। वही है। इमरान खान साहब के साथ उनके साथी जो हैं, ज़्यादातर, सब के सब नहीं, अच्छे लोग भी हैं, मगर ज़्यादातर जो कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ों का हिस्सा बनते जा रहे हैं जो आने वाले वक्त में अभी भी लोगों को पता है, बट दे आर नॉट क्लियर अबाउट इट। आम जो जनता है ना, बिल्कुल कीड़े मकोड़े, उनको पता है, मगर वो ज़ाहिर है हिम्मत नहीं रखते बात करने की, रीजंस, फॉर द रीजंस नोन एंड अननोन। बिल्कुल। तो ये है कि चीज़ें ओपन हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, बहनें ये कह रही हैं कि जी खान साहब ने कहा है कि उन पर टॉर्चर हो रहा है, और इसी उसमें बहनों की आंखों में आंसू भी आ गए, रो भी पड़ी। क्या खान साहब पर टॉर्चर हो रहा है? देखिए मेरी बात सुनिए, दुनिया के अंदर रिश्ते अगर हम देखते हैं ना, सबसे पहला रिश्ता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया मियाँ बीवी का, ठीक है। यानी फिर उसके बाद उस रिश्ते से हट के सबसे ज़्यादा शफ़क़त माँ करती है, बिल्कुल ठीक है। और फिर मासी, यानी मासी जिसको कहते हैं, हाँ वो बहन, ये रिश्ते अनमोल हैं, ठीक है। बिल्कुल बेटी का रिश्ता, ठीक है। तो ये है कि आप ये देखें ना कि जब जब वक्त पड़ा लोगों पे, सियासी लोगों पे, तो दुनिया में ख़वातीन आई ना सामने, बिल्कुल किसी की अहलिया आ गई, किसी की दुख्तर आ गई, किसी के मामला तो और इस तरह से चल पड़े। तो ये ज़ाहिर है, ब्लड इज ऑलवेज थिकर देन वाटर। ठीक है। तो बहनों का रोल तो जाहिर है, क्योंकि उन्होंने देख लिया ना कि पार्टी जिस तरीके से अपना हिसाब कर रही है, तो वो जिस तरह, जाहिर है उन्होंने बेहतर महसूस किया, उन्होंने किया, बिल्कुल उसका रिजल्ट भी देख लिया आपने। अब मसला ये है कि आम तौर पे बंदे जब देखते हैं ना इस मामले को, एक आम इंसान वो ये देखेगा, लो यार एस्ट्रोलॉजर तो कह रहा था कि फिर इसने एक टक्की बत्ती के पीछे लगा दी। अब तरीका कार ये है कि हमने तो इसको फॉलो करना है, और साथ ये यकीन रखना है कि अल्लाह ताला जो है उसकी हिकमत क्या पोशीदा है इस चीज़ के अंदर, ठीक है। हम सिर्फ रीडिंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, क्योंकि अल्लाह ताला का अपना तरीका कार है। बिल्कुल सूरह कहफ की जो तर्जमा है वो पढ़ लें। 3 वाक़यात बिलखुसूस जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के माबैन जब मुलाकात होने के बाद होते हैं, उसमें अपेरेंट क्या होता है और उसके बैक एंड के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क्या हिकमत होती है, वो चीज़ भी समझ देती है हमें, ठीक है। बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी जो है ये एक दुनियावी इल्म है, ये रूहानी इल्म तो है नहीं, मगर इसमें बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं कि जो प्लानिटरी पोजीशंस के हिसाब से, टाइम के हिसाब से अल्लाह ताला करवा रहा होता है। बिल्कुल टाइम के गुजरने का इंतज़ार आप करें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अभी मार्स जो है वो डाउन पोजीशन के अंदर है, इसके कैंसर के अंदर, ठीक है। तो जो भी मामलात हैं यूथ से रिलेटेड, वो जोर पकड़ते जाएंगे दुनिया भर में, बशमूल पाकिस्तान। अपने अपने सवालनामे, वही आप जब सवाल अब ये दोबारा भी करेंगे तो पहले ही उसका आंसर कर देता हूँ कि लीडरलेस चीज़ें जो हैं अब वो होने को हैं दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में, बशमूल पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा, हुकूमत तो कह रही है कि जी खान साहब बिल्कुल ठीक है, मगर बहनें उससे मुतमईन नहीं है। खान साहब की सेहत वाकई तशवीश का शिकार है। देखिए मेरी बात ये है कि स्ट्रेस और एंजाइटी जो होती है ना, वो इंसान को मारती है। बिल्कुल आप अच्छी से अच्छी खुराक खाना चाहें, आपका दिल ही नहीं करेगा। फिर आप जब तन्हाई में हों, ठीक है, जाहिर है आपका अल्लाह के साथ तो कनेक्शन हो जाता है। आप जिस दीन मज़हब मसलक से हों, आप किसी डिवाइन स्पिरिट के साथ जो है अटैच हो जाते हैं। बीइंग मुस्लिम, हम
यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला के साथ कनेक्टिविटी बन जाती है। मगर बात ये है कि इंसानों के साथ भी तो इंटरेक्शन जो है वो जब इंसानों का होता है तो आपकी मेंटल और साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है वो मेंटेन रहती है, ठीक है ना। बिल्कुल। तो इसीलिए उनकी जो हेल्थ है इस हिसाब से वो डिटीरियोरेट कर चुकी है काफ़ी। एंग्जाइटी का लेवल ये है कि वो दवाई कोई उनको देते हैं, लेक्सोटनिल बताया जाता है, 3 दफ़ा देते हैं, ठीक है। तो विच इज़ नॉट अ गुड साइन कि एंग्जाइटी का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है। तो ये चीज़ जो है दैट कैन लीड टू अ वेरी पुअर हेल्थ सिचुएशन। ठीक है सर। मैदा उनका डिस्टर्ब्ड है, आँख उनकी डिस्टर्ब्ड है, उसके बाद ब्लड प्रेशर का मसला भी है। वो सर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो। ठीक है। अच्छा सर, पीटीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, आपको लगता है कि अब अदालतों की तरफ से फैसले आएंगे बड़े? पीटीआई कहाँ पहुंची है सुप्रीम कोर्ट? सर क्या कहते हैं, उन्होंने सिर्फ कहा है, अभी ठीक उन्होंने है। एप्लीकेशन दी नहीं है। ठीक है। हाँ, तो ये 5वां घर है ना इमरान खान का, दोस्तों वाला, बैतुल अकरबा, हाँ इसमें जो कहते हैं ना ट्रांजिट का राहु, वो भी बैठा हुआ है, रेट्रोग्रेड है, ठीक है। ये आ गया एक्वेरियस के अंदर, ठीक है। पहले पाइसेस से उठा और फिर ये अब आया एक्वेरियस के अंदर, अभी बिल्कुल इब्तदाई डिग्रीज के ऊपर है, बिल्कुल। ये है कि इमरान खान साहब के जो कुछ साथी हैं ना, वो नहीं चाहते कि ये बंदा जो है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में रहे। और जायचे से ये लगता है, मैं किसी को ज़ाती तौर पे तो नहीं कह रहा, तो ये है कि बहुत सारे चांसेस अब ये हैं कि वही वाली बात है, वो चाहते हैं कि भाई इसको निकालें यहाँ से। हुकूमत ने तौहीन अदालत से बचने के लिए अल-शिफा के बजाय पेम्स हॉस्पिटल जो है मुंतकिल किया। आपको लगता है कि तौहीन अदालत लगेगी और ये केस भी इसी तरह ही लंबे केस चलेंगे? मैं कोई कानूनी माहिर तो हूँ नहीं, ठीक है, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ जायचे का। मैं उससे बता सकता हूँ रीड करके कि जो जुपिटर है ना वो है लियो के अंदर, अदलिया वाला जो प्लैनेट है ना, वो लियो के अंदर अपने दोस्त के घर ताकतवर पोजीशन के अंदर बैठा हुआ है। मैं यही बता सकता हूँ कि कानून अपना रास्ता ज़रूर लेगा, जिसके ऊपर भी लगनी है वो आप बेहतर जानते हैं। जायचा ये बताता है कि कानून अपना रास्ता प्रॉपर तरीके से लेता हुआ ज़रूर नज़र आएगा। ठीक है। इब्तदा में आपको मे भी लगे कि जिसके ऊपर लगी या वो सही नहीं है, वो आपका डिसीजन है, मगर कानून अपना रास्ता ज़रूर लेगा, क्योंकि इसका जो प्लैनेट है ना जुपिटर, वो एम्पावर हुआ, वो ठीक पोजीशन के अंदर बैठा हुआ और बद नज़रात से पाक भी है। यानी अगर हम देखते हैं ना कि कोई स्क्वायर लगी हुई है या कोई इस तरह की चीज़ है, वो भी नहीं है, इसलिए क्लियर है। ठीक है सर। उज़मा खान साहिबा जो इमरान खान साहब की बहन है, उन्होंने डॉक्टर उज़मा, हाँ जी, डॉक्टर उज़मा साहिबा ने उन्होंने कहा है कि जी मुर्सी की तरह इमरान खान कह रहे हैं कि जी मुझे मार दिया जाएगा, जो मिस्र के सदर थे, जमहूरी सदर थे पहले। तो आपको लगता है कि खान साहब की इस तरह की जान को खतरा इस तरह हो सकता है कुछ? बड़ा केयरफुली मैं बात करूँगा, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी चीज़ें नज़र तो आती हैं, कहना भी चाहें, मगर वक्त और हालात इजाज़त नहीं देते। हमें कोई डरपोक कह ले, 1000 दफ़ा कह ले, कोई मसला नहीं। बात यह है कि एक दफ़ा तो इस विशियस सर्कल से इमरान खान साहब जो एंग्जाइटी वाला विशियस सर्कल है, इससे निकलते हुए नज़र आते हैं। ठीक है। अब ज़िंदगी मौत कब है कब नहीं, मुझे अपने अगले सांस का नहीं पता, बिल्कुल। तो मगर ये है कि थोड़ा सा ना अपर हैंड जो है वो रहता हुआ नज़र आता है इमरान खान साहब का। बहुत सारे लोगों ने ये फाइनल, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला माफ़ करे, नऊज़ुबिल्लाह, डिक्लेरेशन दे दी हुई है इस प्रोफेशन से रिलेटेड। कुछ लोग हैं बड़े सुपरस्टार हैं इस दुनिया के अंदर, उन्होंने कहा जी इमरान खान की सियासत ख़त्म होगी। तो आप ये देखें कि जब से उस शख्स को निकाला गया जमहूरी तरीके से, जो कोर्स लिया गया, निकल गए, तो तब से लेके आज के दिन तक सियासत किसके गिर्द घूम रही है? इमरान खान के। तो फिर इमरान खान की सियासत कैसे ख़त्म हो गई? अंदर बैठा हुआ बंदा है, वो इलेक्शन जो है उसकी शक्ल तब्दील करवा देता है। कितने काम अपने ओपोनेंट से
ऐसे उस बंदे ने अंदर बैठा उसका प्रेशर है, बिल्कुल हड़बोंग मची हुई है बाहर बिल्कुल। ज्यादातर लोगों में। तो इमरान खान की सियासत को आप कैसे माइनस कर सकते हैं? इमरान कुछ खान को लोगों ने तो कैसे? ये भी कहा था कि पीटीआई होगी, इमरान खान नहीं होगा। बस कहने में क्या है जी, कहते रहे। मुझे जो लगता है मैं वो बता देता हूँ, जो उनको लगता है। ठीक है उनकी राय साहिब है, ठीक है। ठीक है। इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी साहब को स्ट्रीट मूवमेंट तेज करने का भी कह दिया। अब स्ट्रीट मूवमेंट तेज होती, सड़कों पे रौनकें लगती नजर आ रही हैं। एक ट्रांजिट है जो इस महीने के एंड के ऊपर हो रहा है, ठीक है। वहां से ऑनवर्ड्स इमरान खान की फेवर में चीजें आती हैं। और ये जो मूवमेंट है ना, मैंने आपसे पहले भी कहा था 27 सितंबर बहुत बाद की बात है। इससे पहले बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपको होती हुई नजर आ सकती हैं। और दूसरा ये है कि ये जो चीजें हो रही हैं ना, जो इमरान खान के ओपोनेंट्स कर रहे हैं, ये बेसिकली अपने लिए मुश्किलात जो हैं ये खड़ी कर रहे हैं। ठीक है। ऐसे ऐसे प्रेसिडेंट्स सेट किए हैं इन्होंने जब से ये तशरीफ लाए हैं कि दुनिया जो है वो हैरान परेशान है। वाह भाई वाह, जबरदस्त। सर अवाम को गुस्सा नजर आएगा जो खान साहब को एकदम ला के फिर वापस कर दिया गया जेल की तरफ, तो अवाम का गुस्सा सड़कों पे ज्यादा नजर आएगा। आया नजर? ये कल से आज तक हुआ कुछ नजर है? ऐसा कुछ नहीं है। अब इमरान खान साहब जो हैं वो कुछ ज्यादा, मेरा ख्याल है जो उनके ओपोनेंट्स चाहते हैं ना, कोई नहीं जी कुछ भी नहीं है, जहन में ही नहीं है लोगों के, तो ऐसा ही है कि इमरान खान जो है बस वो कमेंट्स की हद तक जहन में है, बाकी ठीक है। लोगों के अपने मामलात हैं, लोगों को अपनी एक जो तरक्की हो रही है मुल्क की उसको एंजॉय कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है ना। तो हम चीज़ें, हमारी जो क़ुव्वत बर्दाश्त है महंगी चीज़ों की, वो महंगी मतलब बढ़ गई है, तो तरक्की कर रहे हैं हम लोग। हम उस तरक्की को एंजॉय करें या फिर हम इमरान खान साहब को देखते रहें? बिल्कुल सर। तो हुकूमत की बात हो रही है तो फिर हुकूमत ने खान साहब के जैसे ही ऑर्डर आए मुंतकली के, तो इजलास पे इजलास मुतारिक हो गई एकदम से। तो एकदम से जैसे सियासत चमक उठी, एकदम से सियासत में ना बहुत चाल आ गया। तो रोज़ ही आया होता, तरक्की कर रहे हैं ना। हाँ जो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं ना, सॉरी जो तरक्की पजीर होते हैं, उनमें ये चीज़ें होती हैं। ठीक है। मतलब अनइवन पाथवे होता है, मगर हम लोग जो हैं हम उसी में से अपना एंजॉयमेंट का पहलू निकालते हैं, हम एंजॉय करते हैं। ठीक है ना। आप देखें ना कितने बड़े बड़े जो गेट टुगेदर्स हुए अभी माशाल्लाह। हाँ जी। तो आप ये देखिए ना कि जहाँ पे ज़रूरी समझा वहाँ पे चले गए, जहाँ पे नहीं ज़रूरी वहाँ पे नहीं जाते। भाई मर्जी है ना हमारी, आप हमें फोर्स तो नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, हाँ, नाम लेने में हर्ज तो कोई नहीं। इमरान खान करते रहे, मगर ये है कि जो भी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि शायद कुछ रोज तक हम असेंबली में ना रहे। आपको लगता है इस्तीफे इमरान खान इम्पोर्टेंट इतना नहीं है जितना पाकिस्तान है। हाँ ठीक जी। है। तो लोग तो जाहिर है जो पाकिस्तान में मामला हो रहे हैं उसको देख रहे हैं ना। पाकिस्तान इज इम्पोर्टेंट, और शक्लें चेहरे तब्दील होते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। हाँ, यादें जो हैं वो रहती हैं, मगर ये है कि चेहरे तो आते जाते रहते हैं। और दूसरा क्या आपने पूछा? बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि जी शायद कुछ रोज तक हम असेंबली में ना रहे। आपको लगता है कि इस्तीफे दे देंगे? नहीं, मुझे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं लगती पीटीआई का जायचा देखते हुए। ठीक है। मेरे पास उनका जायचा नहीं है, बड़े बड़े लोगों के जायचे मेरे पास नहीं होते। तो बहरहाल मैं तो इसका है कि ये जो आम सा आदमी जिसका नाम इमरान खान है, या मैं पाकिस्तान के जायचे से रीड करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, 27 सितंबर तो कहा आपने बहुत दूर है। खान साहब की अगर पीटीआई बाहर निकलती है तो इसके साथ और भी जमातें इनका साथ देने के लिए निकलेंगी अगर पहले निकलती? मेरी बात सुनिए, आज तक ऐसा कुछ देखा आपने? मौलाना फजल रहमान साहब भी वो बड़े इस फैसले को उन्होंने वो किया, वो भी साथ दे सकते हैं। चलें, जब वक्त आएगा तो देख लेंगे। फिलहाल ऐसी कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आती। ठीक है। मेरी फिर अल्लाह करे प्रेडिक्शन जो है, सॉरी प्रेडिक्शन तो नहीं, मेरी रीडिंग जो है अल्लाह करे रॉन्ग हो जाए। ठीक है। सर आने वाले वक्त में अदालतों की तरफ से मजीद बड़े को फैसले आ सकते हैं? अदालत का प्लानट जो है वो डे बाय डे स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है। ठीक है। कुछ हैरान कर देने वाले फैसले जो हैं वो ज़रूर नज़र आएंगे।
हाँ, देखिए वो भी आपकी और हमारी तरह के इंसान है, हाँ जी, मगर बिल्कुल। मोहतरम है, हमसे तो बिल्कुल। बहुत ज्यादा आला और अरफा हैं, क्योंकि जाहिर है वो जूरिस्प्रूडेंस जो है उसको समझते हैं। मतलब जूरिस्प्रूडेंस जो है वो राइट टू लाइफ को प्रॉपर समझने वाला मामला ठीक है। सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है लॉ में, तो वो समझते हैं। तो मगर ये चीज़ अब प्लानिटरी हिसाब से तो ये डे बाय डे बेहतर होगी। देखिए मेरी बात सुने, अभी ये जो डिसीजन आया था अदलिये से ही आया था ना, बिल्कुल अब डिसीजन उन्होंने अपना पार्ट तो दे दिया, बिल्कुल। अब आगे से उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई नहीं हुई, मसलहत के तहत हुई या जो भी आप कह लें, वो सेकंड पार्ट है। अदलिया का पार्ट तो उसने तो अपना देख लें, कोई लकूना नहीं छोड़ा इस डिसीजन के अंदर, बिल्कुल। मानी गई या जो भी मसलहत है वो और चीज। आने वाले वक्त में इमरान खान के केसेस लगते नजर आ रहे हैं, मुकदमा। वो पहले भी लगे ही हुए हैं, एक तारीख मिलेगी कोई केसेस हो? थोड़ा सा टाइम गुजरने दें। ठीक है। ये सितंबर तक जो है ना ये थोड़ी सी पेस बननी शुरू हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें जो है ना सितंबर मिड के बाद आप कह लें मुमकिन है कि चीज़ें जो हैं वो थोड़ी थोड़ी कोई अपना आप दिखाना शुरू करें, क्योंकि एक साया इस तरह का बना हुआ है इस वक्त दुनिया के ऊपर, बस बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं होने दे रहा। खान साहब का रिलीफ रहेगा मुलाकातों के हवाले से? नहीं, ये एक ही दम बस जब ये है ना ये ट्रांजिट का जो टाइम आ रहा है इस महीने के एंड पे, यहाँ से ऑनवर्ड्स तो सिलसिला इस तरह का कोई जिन्हें मिलने जाके मिल रहे। उसके बाद में खान साहब को अगर मुंतकिली वाले प्लैनेट्स, अब तो वो बिल्कुल 12वां घर जो है ना वर्गो वो खाली है। पहले वहां पे केतु मौजूद था, केतु ट्रांजिट आ गया लियो के अंदर, बिल्कुल ट्रांजिट का जो केतु है, और उधर से जो है वो बुर्ज हूत से निकल के वो एक्वेरियस में चला गया ट्रांजिट का राहु। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ट्रैवलिंग जो है वो करके कोई जाके मिलना चाहेगा तो मिल लेगा। मुझे तो यही लग रहा है, आगे फिर देखिए। हुकूमत की पूरी कोशिश है कि इमरान खान साहब बाहर चले जाएं, क्या बाहर जाते नजर आ रहे हैं? खान साहब मैंने मेरा ख्याल है बहुत दफ़ा अर्ज किया है कि खुद तो नहीं जाएंगे, कहा यह जाएगा कि जी ये एग्रीमेंट करके भाग गया, हाँ। मुल्क से चला गया। ठीक है। ठीक है, इमरान खान साहब को जबरी तौर पे तो भेजा जा सकता है, इमरान खान साहब खुद जाते हुए नजर नहीं आते, इस बात को समझना जरूरी है। यानी कि कोई डील नहीं होगी? डील होती तो फिर वो बंदा वापस अडयाला क्यों जाता? हाँ बिल्कुल। मुझे तो जायचे से भी यही समझ आती है, और एज ए कॉमन मैन, आम कीड़ा मकोड़े के तौर पे सोचता हूँ ना जब मैं, तो मुझे भी यही समझ आती है कि होती तो फिर वो कहीं और चले जाते। ठीक है। नहीं है तो वो चले गए ना, कोई बात कोई गल बन नहीं रही, गल नहीं बन रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इमरान खान साहब का जायचा डिस्कस किया, पीटीआई का और अदालतों के होने वाले फैसलों के हवाले से भी डॉक्टर साहब ने बताया कि जी अदालतों का जो सा प्लानट है वो मजबूत हो रहा है डे बाय डे। डॉक्टर साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर।